नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में घुसकर धनाधन 17 गोलियां उनके सीने में दाग दी गई। उसी बात को लेकर आज नीमच के अंदर भी करनी सेना द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर चक्का जाम कर दिया गया है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में करनी सेना ने सड़कों पर चक्का जाम कर दिया गया है। इस चक्का जाम में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। बड़ी संख्या में करनी सेना के लोग सड़कों पर बैठ गए हैं और वो इंसाफ को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपियों को सजा दो, नहीं तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं समाज के लोग करनी सेना के जिला अध्यक्ष यहाँ मौके में पहुंच गए हैं। उनसे ही बात करेंगे कि आखिर ये विरोध किस बात का है, क्या कहना है इस बात कर रहे हैं। भैया सबसे पहले तो हम सब नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सुखदेव सिंह जी को, जिन्होंने सिर्फ राजपूत समाज नहीं 36 कौम के लिए काम किया है। और उन्होंने एक प्रेस नोट या फिर एक गुप्त पेपर दिया था कि भाई कि मेरी जान को खतरा है, सरकार एक सिक्योरिटी मुझे प्रदान करे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही ये रही सरकार की कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी। अगर सिक्योरिटी अगर उनको दे देते तो आज वो हमारे बीच रहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी उनकी चूक है। एक तो जो डीजीपी हैं और जो वहां के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व जो मुख्यमंत्री या जो भी इन सब चीजों को वहन करते हैं कि जिनसे सिक्योरिटी मिल सकती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान सरकार से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी और अचानक बिन बताए 3 लोग आते हैं और उन पर धनाधन घर में घुसकर गोलियां मारते, 17 गोली उनको मारी गई। किस तरह का देखा गया, सरकार पलटते ही वहां पे कहीं ना कहीं अब ये बड़ा घिनौना खेल शुरू हो गया राजस्थान में। ये सिस्टम की कमजोरी है। ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं सिस्टम कमजोर था इसलिए हुई है। और ये घटना अगर राजस्थान में हुई है, 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है, तो ऐसी अराजकता फैलेगी अभी अगर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। और मैं तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि नीमच इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है, कि यहाँ के साइबर सेल के अधिकारी बहुत एक्सपर्ट है। और यहाँ से भी हमारे जो डीआईजी हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं और उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग भी इस पर थोड़ा संज्ञान लें कि हो सकता है कि घटनाएं राजस्थान में हुई, कल मध्य प्रदेश को होगी। तो उन जिस तरह से यहाँ पे लोगों को आप पकड़ने के लिए कहीं कहीं बाहर चले जाते हैं, जैसे अगर अफीम की बात की जाए तो लोगों को पकड़ने के लिए कहाँ दूर दूर मध्य प्रदेश से लगाकर हर राज्यों में पुलिस पहुंच सकती है। तो ये तो बड़ा ग्रुप है और आपका सूचना तंत्र इतना कमजोर नहीं है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, अभी तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 48 घंटे या 24 घंटे का तो कार्रवाई अगर नहीं होती है, अगर हो जाती है कार्रवाई, तो हम आपका धन्यवाद देंगे। अगर नहीं होती है तो पूरा मध्य प्रदेश बंद करने के आह्वान रहेंगे। हो सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करे और सभी संगठनों के साथ मिलकर ये काम करेंगे। देखा कि आज बड़ी संख्या में करनी सेना ने यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़कों पर चक्का जाम लगा दिया है। ये चक्का जाम कब तक रहेगा और क्या कहना है? ये चक्का जाम अभी सब लोग जितने भी संगठन है वो डिसाइड कर लेंगे कि अभी हम अल्टीमेटम देंगे प्रशासन को, यहाँ से कलेक्टर के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से, जो भी अपन अल्टीमेटम देके हम डिसाइड कर लेंगे। और यहाँ से जो हम निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि सभी समाज का सर्वोपरि निर्णय रहेगा। हमारे साथ में परशुराम सेना के लोग ने भी करनी सेना का साथ दिया है। क्या कहना है, परशुराम सेना भी करनी सेना के साथ करने में? बिल्कुल करनी सेना के साथ में है और जो करनी सेना करेगी उसके साथ हम भी रह करके वही काम करेंगे। करनी सेना का पूरा साथ देने के लिए हम आए हैं। करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि अगर जल्द ही वो गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ी संख्या के अंदर नीमच में चक्का जाम किया जाएगा, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ में वो लोग भी हैं। क्या कहना है, किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? तृप्त लहू की धारा है। इन हिजड़ों की फौज ने रजवाड़ों को ललकारा है। खून का बदला खून, एनकाउंटर हो, खुलेआम फांसी हो बीच चौराहे पे। इंसाफ की बात की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी की जा रही है आरोपियों को लेकर। क्या कहना है, आज विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मार्च से अप्रैल महीने में हरियाणा सरकार ने राजस्थान सरकार को एक लिखित में कि सुखदेव सिंह की जान को खतरा है और इसका जेल के मास्टरमाइंड वैष्णवी ने जेल से इसका रूपरेखा तैयार करी है। तो जब सरकार के पास, डीआईजी के पास, राजस्थान सरकार के पास और राजस्थान पुलिस प्रशासन के पास इस चीज की जानकारी थी, तो उन्होंने एक जने को वहां पे राजस्थान में सुरक्षा प्रदान की और सुखदेव सिंह जी को सुरक्षा प्रदान नहीं की। इसी के चलते आज ये हालात देखने को मिले हैं जो बहुत ही निंदनीय है। और जरूरत ये है कि इसकी सीबीआई लेवल की जांच भी हो, जिससे पता चले कि इसमें सरकार भी, पिछली सरकार भी अगर विलुप्त थी तो उसमें भी मैं कह रहा हूँ कि गहलोत सरकार पे भी कायमी होने चाहिए। और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी पूरा हमारा फोकस है कि जब उनके पास जानकारी थी, इंटेलिजेंस की जानकारी थी, तो उन्होंने क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया, क्यों सुखदेव सिंह जी को उन्होंने सुरक्षा प्रदान नहीं की। इसी के कारण आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है और हमको रोड टोक करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान सरकार से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन सुरक्षा नहीं देने के कारण कुछ देखा गया है कि घर में घुसकर गोलियां मारी गई। यहाँ पर महिलाएं भी, उनसे बात करेंगे। क्या कहना है, किस तरह से आज आपकी महिलाएं? हम तो यही चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए और अगर न्याय नहीं मिला तो हम अपनी वाली पे आ जाएंगे, वही कहेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया। सबसे पहले न्याय दिया, जब उन्होंने सुरक्षा मांगी तो उनके साथ अन्याय क्यों नहीं, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई?
तो अब ये क्या चाहते हैं? हमारे साथ में परशुराम सेना के अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से करनी सेना को परशुराम सेना ने भी समर्थन दिया है, किस तरह से सभी समाजों का समर्थन अब करनी सेना को मिल रहा है, क्योंकि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्मल हत्या कर दी गई। उनको घर में घुसकर उनके सीने में करीब 17 गोलियां दागी गई। देखिए, ये जो घटना है बहुत ही दुखद है और असहनीय घटना है। इसका हम करनी सेना के साथ पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। करनी सेना की जितनी भी मांगे हैं उसका हम समर्थन करते हैं और हमने हमारे समर्थन में यही मांग रखी है कि करनी सेना ने जो भी मांगे रखी है वो जायज़ हैं और अपराधियों पर शीघ्र कार्रवाई हो और इस प्रकार के जो अपराधी है उन पर शीघ्र अंकुश लगना जरूरी है। उनका सफाया योग्य पैटर्न पे होना जरूरी है। हमारे साथ में सर्व समाज के अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से कहीं ना कहीं अब सर्व समाज का भी उनको समर्थन मिल रहा है करनी सेना को, किस तरह से अब करनी सेना को लगातार सभी धर्मों का, सभी समाजों का समर्थन मिलने लग गया, क्या कहना है? देखिए, बड़ा ही निंदनीय और कायराना कृत्य है। यह हमारा जो हिंदू समाज है, हम आपस में बड़े प्रेम सद्भाव से इस देश की उन्नति, भारत माता के पूर्ण वैभव पर पहुंचाने के लिए सब समाज इसमें लगे हुए हैं। सब समाजों की इसमें भूमिका है और राजपूत समाज की उसमें कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी भूमिका में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हुए थे और यही एक कारण है। निश्चित रूप से इसके पीछे वो समाज विरोधी, समाज कंटक कुछ न कुछ लोग हैं। ये हत्यारे तो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, लेकिन इनके पीछे कौन है ये ध्यान में आना, सबके सामने आना आवश्यक है। तो आज करनी सेना ने यहाँ भी आंदोलन करा, पूरे देश भर में आंदोलन, सर्व समाज उनके साथ हैं। ये दुख का समय है और वास्तव में समाज इससे बहुत ही देखा गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के अंदर भी उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी थे। कुछ लोग आते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, घर में जाते हैं, कुछ देर बात करते हैं, फिर अचानक हथियारबंद लोग उन पर धनाधन 17 गोलियां दाग देते हैं। क्या प्रशासन एक तरफ चुनाव होकर भी कुछ समय निकला है? पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने उन कांग्रेस सरकार से सिक्योरिटी मांगी थी। सरकार बदलते ही कुछ दिन बाद इस प्रकार की घटना सामने आती है, क्या कहना चाहिए? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, इस घटना के पीछे निश्चित रूप से समाज में जहर बोने का काम किया गया है। ये सुनियोजित कार्यक्रम है। इसमें जैसे उन्होंने सुरक्षा की मांग करी, राजस्थान सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी और चुनाव के परिणाम के कुछ ही घंटों में, 48 घंटों के भीतर में ऐसी घटना जो इतना समाज का मुख्य नेतृत्व करता है उसके साथ ऐसा हो जाता है। तो ये सामान्य बात नहीं है। अगर प्रशासन ने पहले उनकी बात पे ध्यान दिया होता, उसकी सुरक्षा के प्रतिक्रिया के परिणाम को देखा होता, तो ये इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती। तो इसमें प्रशासन की भूमिका तो बहुत ही आलोचना, निंदनीय है ही है। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, इस घटना के पीछे चाहे जो भी लोग हों, उन लोगों का समाज में जहर बोने का एक काम है। समाज में एक नफरत का वातावरण निर्मित हो, ऐसा एक इसके पीछे ने कायराना कृत्य प्रतीत होता है। तो निश्चित रूप से मैं आज ये सर्व समाज की ओर से मांग करता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधी को फांसी हो जाएगी, लेकिन इस घटना के पीछे कौन है, उनका उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य सामने आना चाहिए, तभी आगे का व्यवस्था हमारी। तो ये थे करनी सेना और परशुराम सेना और सकल ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारियों ने कहा है कि जो कल राजस्थान के अंदर जो घटना हुई, राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में जो घटना हुई, बड़ी ही निंदनीय घटना है और बड़ी ही कहीं ना कहीं उन्होंने राजस्थान सरकार से सुरक्षा ही मांगी थी, उनको सुरक्षा नहीं दी गई और अचानक कुछ लोग घर में आते हैं और उनके ऊपर धनाधन गोलियां दागते हैं और उनकी निर्मल हत्या कर देते हैं। इसको लेकर करनी सेना ने भी आज सरकार को 24 घंटे का, जिला कलेक्टर कार्यालय ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो नीमच के अंदर दंगा प्रदर्शन होगा, सड़कें जाम होगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।